फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑफ और ऑन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ जीन्स। उस जीन का नाम बताइए जो जीन के एक सेट के ट्रांसक्रिप्शन को बंद या चालू करने में शामिल होता है। तो वह जीन है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटर मतलब चालू या बंद, तो उसी से आप याद रखिएगा, रेगुलेटरी जीन का ही ये काम है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आनुवांशिक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? आनुवांशिक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मस्ट हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। प्रतिकृति बनाने की जो क्षमता है वह इनमें होनी चाहिए। किसमें? आनुवांशिक सामग्री का ये एक गुण है, मस्ट हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइलोबैक्टीरियम के द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरण प्लास्टिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। मिथाइलोबैक्टीरियम के द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरण जो प्लास्टिक है वो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट है। नेक्स्ट है, क्राई 3A जीन इनकोडिंग प्रोटीन नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित करते हैं? तो ये कोलोराडो पोटैटो बीटल को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है, जीन ए और बी, ए और सी एवं बी और सी के बीच विनिमय क्रॉसिंग ओवर आवृत्तियां क्रमशः 8%, 15%, 23% है। तो गुणसूत्रों पर जीन का जो संभावित अनुक्रम होगा वो क्या होगा? तो इनका अनुक्रम क्या होगा? BAC या फिर CAB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे की पत्ती के अर्क को डेंगू बुखार के दौरान ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो ऐसा कौन सा पौधे की पत्ती है? तो वह हो जाएगा पपीता। पपीते की जो पत्ती होती है ना, वो अगर डेंगू बुखार आ गया और हमारी प्लेटलेट्स लगातार गिर रही है तो उसको बढ़ाने में ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the two kingdom classification given by Linnaeus is considered inadequate presently because of। Linnaeus के द्वारा जो दो जगत का वर्गीकरण वर्तमान में दिया गया था वो निम्न के कारण अपर्याप्त माना जाता है। तो उसको क्यों अपर्याप्त माना जाता है? बाद में क्योंकि थ्री जगत का यहाँ पर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्यों मान्यता नहीं मिली? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन 4। देखिए, बड़ी संख्या में जीव न ही पौधे न ही जानवरों के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इनको मान्यता नहीं मिली। दूसरी बात क्या है कि केवल प्रकाश संश्लेषण और गैर प्रकाश संश्लेषण पौधों में भेद न कर पाना। और तीसरा क्या है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यहाँ पर भेद नहीं कर पाने के कारण भी इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को मान्यता नहीं मिली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे का पराग श्वसन संबंधी गंभीर समस्याओं के कारण के रूप में जाना जाता है?
तो आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मेन का सक्रियात्मक क्रियापद निम्न की स्थिति को संदर्भित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? When two hormones act together and contribute to the same function, जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और समान कार्य में सहयोग करते हैं, तो यहाँ पर हार्मोन की सहक्रियात्मक क्रिया पर इसी को दर्शाती है। मतलब सहक्रियात्मक क्या दर्शाती है? यही दर्शाती है कि जब दो हार्मोन जो होते हैं एक साथ काम करते हैं और समान कार्य में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है, what happens when the moisture content is reduced by dehydration to prevent microbial growth in food? क्या होता है कि जब भोजन में सूक्ष्मजीव वृद्धि को रोकने हेतु निर्जलीकरण द्वारा नमी की मात्रा कम की जाती है? तो जब नमी की मात्रा को कम की जाती है तो क्या होता है? भोजन में विलय की सांद्रता बढ़ती है और जल की सांद्रता क्या हो जाती है? घट जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द फूड इंक्रीज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज। नेक्स्ट है, इमर्सन प्रभाव निम्न में से संबंधित है। इमर्सन इफेक्ट इज रिलेटेड टू किससे? जब दो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की रोशनी एक साथ प्रदान की जाती है तब प्रकाश संश्लेषण की क्वांटिटी अवधि में वृद्धि होती है। क्या होता है देखिए, इंक्रीज इन क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ आर प्रोवाइडेड टुगेदर। ठीक है। नेक्स्ट है, विभाजक कोशिकाओं का एक विशेष लक्षण क्या है? स्पेशल फीचर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल इज, तो स्पेशल फीचर क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म डिवॉइड ऑफ वैक्यूल, रिक्तिका विहीन सघन कोशिका द्रव्य। Next, which one of the following pair of scientists proved the semi-conservation mode of DNA replication? आंसर हो जाएगा मेसल्सन और स्टॉप। इन वैज्ञानिकों की जोड़ी ने डीएनए की प्रतिकृति की अर्धरूढ़िवादी विधा को साबित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा बनता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। नेक्स्ट है, ताजे फलों और सब्जियों में ऑक्सीडेटिव एंजाइम निम्न के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म चयापचय करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है ऑमनिस सेलुला ए सेलुला को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो देखिए ऑमनिस सेलुला ई सेलुला वाज प्रपोज्ड बाय विर्चू। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र के 4 स्ट्रैंड दिखाई देते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र के 4 स्ट्रैंड दिखाई देते हैं, तो वह है पैकेटिन। नेक्स्ट है मादा युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गुणसूत्रों की अगुणित संख्या नहीं रखता है। तो मादा युग्मक में ऐसा कौन सा युग्म है जो कि गुणसूत्रों की अगुणित संख्या को नहीं रखता है, तो वह हो जाएगा बीजांडकाय और द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक प्राकृतिक फाइबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जूट और सिल्क, ये क्या है प्राकृतिक फाइबर है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, इसलिए ये एग्ज़ाम में कैंसिल हो गए थे। नेक्स्ट है एक डीएनए में 4000 क्षारक युग्म है, उस डीएनए में कितने घुमाव होंगे। तो आंसर हो जाएगा 400 यहाँ पर घुमाव होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मीसोसोम का काम नहीं है। मीसोसोम का काम कौन सा नहीं है इसमें से, तो ये प्रोटीन संश्लेषण जो है वो मीसोसोम का काम नहीं है। क्या क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सिक्रेशन, ये सभी मीसोसोम का काम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ निकट संबंध में देखा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ निकट संबंध में देखा जाता है। नेक्स्ट है बीजांड जिसमें विपरीत सिरों पर माइक्रोपॉयल और श्वेत रज्जु पाए जाते हैं, कौन से होते हैं। तो आंसर हो जाएगा एनाट्रोपस वॉल ओव्यूल। नेक्स्ट है एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं और वे जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित नहीं होती है। तो आंसर क्या है, पेप्टाइड यहाँ पर जो बॉन्ड होती है वो यहाँ पर एक एंजाइम के द्वारा नहीं होती है। बाकी देखिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड की अनबाइंडिंग ये भी एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। पानी में CO2 का विघटन ये भी होता है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होना ये भी होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता, पेप्टाइड आबंध का गठन यहाँ पर एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित नहीं होता है।
नेक्स्ट है ओजोन परत की क्षय के लिए मानव जिम्मेदार है। ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जिम्मेदार नहीं है? तो देखिए यहाँ पर अमोनिया जो होता है वो ओजोन परत की जो क्षरण हो रही है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एरोसॉल है, लेकिन अमोनिया नहीं है। नेक्स्ट है डीएनए का स्ट्रैंड जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है उसे डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो देखिए डीएनए का स्ट्रैंड जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम एक कोशिका में देखे जाने वाले 70S और 80S प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एस के संबंध में सही है? तो देखिए यहाँ पर एस केवल अवसादन गुणांक इकाई का प्रतीक है। यह केवल आकार का एक माप है। यह केवल घनत्व का माप होता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में पीढ़ी के विकल्प में एक बीजाणु स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट विकल्पी होता है। तो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट क्या है? यह हमेशा स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषक होता है।